खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस नेता भी पीछे नहीं है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी मुकेश नायक और सह प्रभारी राजकुमार पटेल भी मैदानी संघर्ष कर रहे हैं। प्रभारी मुकेश नायक और सह प्रभारी राजकुमार पटेल से डिजियाना न्यूज के न्यूज हेड अरविंद तिवारी ने खास चर्चा की। इस वक्त हम खंडवा में हैं और खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के इस संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और मुख्य रणनीतिकार श्री मुकेश नायक और सह प्रभारी राजकुमार पटेल। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मुकेश नायक जी पिछले कई दिनों से राजकुमार पटेल के साथ इस संसदीय क्षेत्र में अलग अलग जगह जा रहे हैं और सरकार की वादा खिलाफी, इस क्षेत्र का अवरुद्ध विकास जैसे कई मुद्दे जो है उन्होंने जनता के बीच में रखे। मुकेश भाई, डिजियाना न्यूज से चर्चा में आपका स्वागत है। राजकुमार भाई, आपका स्वागत है। आज चुनाव प्रचार समाप्त होने जा रहा है शाम को। आप पिछले कई दिनों से इस संसदीय क्षेत्र में सक्रिय, इस संसदीय क्षेत्र से आपका पुराना नाता भी रहा है। मुझे मालूम है कि जब अरुण यादव यहाँ से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे तब भी संचालन के सारे सूत्र आपके हाथ में थे। इसके पहले जब वो उपचुनाव खरगोन से लड़े थे तब भी आप उनके चुनाव संचालक थे। अब अंतिम दौर में जब चुनाव प्रचार लगभग समाप्ति की ओर है, आज सचिन पायलट की सभाएं इस संसदीय क्षेत्र में है, कमलनाथ आ रहे हैं, क्या आकलन आपका अंतिम आ रहा है? लोगों की तकलीफ, परेशानी, महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की समस्याएं ये बीजेपी को निगल लेंगी इस चुनाव में। और सबसे बड़ी विशेषता इस चुनाव की ये है कि ये मूलभूत समस्याओं से जनता का ध्यान नहीं हटा पाए। ये क्या करते हैं कि चुनाव का नैरेशन चेंज कर देते हैं और नैरेटिव चेंज होने से भूख, गरीबी, अज्ञान, अशिक्षा और जीवन को स्पर्श करने वाले सवालों पर बहस ही नहीं हो पाती। लेकिन बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा चुनाव देखा जिसमें लोगों की समस्याओं पर चर्चा हुई और सदैव की तरह जिस हथियार का बीजेपी, विभाजनकारी हथियार का बीजेपी उपयोग करती थी, वो हथियार मौथला पड़ गया इस चुनाव में। वो झांसा, वो धूल जो आंख में झोंकी जाती थी, इस चुनाव में काम नहीं आई। मुख्यमंत्री लगातार घूम रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया घूम रहे हैं, वीडी शर्मा घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री तो ऐसा एहसास करा रहे हैं जैसे उनकी सरकार ने मध्य प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। और पिछले 17-18 सालों में और खासकर तो कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद के 1.5 साल में मध्य प्रदेश में जनता के हित में बहुत से काम हुए हों, ऐसा दावा मुख्यमंत्री का है। देखिए, दमोह चुनाव हारने के बाद पूरे प्रदेश के लोगों को फायदा हुआ और दमोह चुनाव में जो तिनका उड़ा था, उसने जो दिशा बताई, उसी का दबाव है मुख्यमंत्री के ऊपर कि वो गरीबों के घर में रुक रहे हैं और खाना खा रहे हैं। खंडवा में लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये लोकसभा और बीजेपी हार गई तो मुख्यमंत्री जी अभी तो गरीबों के घर पे रुक रहे हैं, चुनाव के बाद उनके घर पे झाड़ू भी लगाएंगे। चुनाव बिल्कुल नजदीक थे। आपकी पार्टी के एक विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्या उनके जाने से भी इस संसदीय क्षेत्र के कुछ समीकरण गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं? ये जब भी चुनाव होता है कहीं तो ये दो अफवाह फैलाते हैं। एक तो उस क्षेत्र का प्रमुख नेता बीजेपी में जा रहा है और दूसरी बात, एक आध नेता को ये बीजेपी में शामिल कर लेते हैं ताकि जनता में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ जाए कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। और बीजेपी के इस कृत्य से बहुत बीजेपी को नुकसान हुआ है, क्योंकि एक और उपचुनाव का सामना मध्य प्रदेश को करना पड़ेगा। ये पहली बार हुआ मध्य प्रदेश के इतिहास में कि 37 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में। ये पूरे भारतवर्ष में एक अपने आप में रिकॉर्ड है। क्या जरूरत थी सचिन बिरला का दल बदल कराने की? भाई, उनकी सरकार तो नहीं गिर रही थी, लेकिन वो एक संदेश देना चाहते थे पूरे लोकसभा क्षेत्र में कि कांग्रेस के नेता भाग रहे हैं और कांग्रेस कमजोर हो गई है। उल्टा हुआ, पूरी कांग्रेस पहले ही से एकजुट थी, उसमें और आक्रोश आया और ज्यादा शक्ति और क्षमताओं के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज मैदान में आपको स्वयं दिखाई दे रहा है। राजकुमार जी, आप शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली को बहुत नजदीक से जानते हैं। आपने उन्हें कई बार बुधनी क्षेत्र में चुनौती भी दी है। एक बात ये भी उठ रही है कि मुकेश भाई ने तो जैसा बताया कि सचिन बिरला के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के मैनेजमेंट पे भी एक सवाल उठ रहा है। कल नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 27 महीने में 27 विधायक कांग्रेस को छोड़कर चले गए। देखिए, आपने जो सवाल किया है ये समझा जाना चाहिए जिस तरह अखबारों में छपा।
कि ये जा रहे हैं कि वो ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं। जनता अब सब समझने लगी। जनता सड़कों पर खड़े होकर, कल बड़वा में हमने देखा, सनावद में हमने देखा कि आम आदमी इस घटना के बाद आक्रोशित हो गया है और वो कह रहा है कि जिसको हमने जिताया वो उसने ऐसा कैसा फैसला कर लिया। तो ये जा नहीं जा रहा है, ये इनको ले जाया जा रहा है और जिन कारणों से ले जाया जा रहा है वो भी आपकी जानकारी में है। जब पूरी सरकार को गिराकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई है तो किसी छुपी हुई तो नहीं है ना, क्योंकि शिवराज जी का खुद का बयान था कि अगर कमलनाथ जी की सरकार 5 साल चल जाती तो हम बर्बाद हो जाते। तो अब वो अपने मुंह के ऊपर जो कालिक है ना उसको साफ करने के लिए उस राख का उपयोग कर रहे हैं, जिसका कि हम समझते हैं कि अब वो कैसे अपने आप को साफ करेंगे, ये उसका एक प्रयास और कर रहे हैं। मुकेश भाई, धर्म और अध्यात्म से आपका बहुत वास्ता रहा है। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जनमानस को अपने पक्ष में करने के लिए धर्म और अध्यात्म का बहुत सहारा लेती है। एक यात्रा भी निकाली गई थी, धर्म और अध्यात्म यात्रा, तो उस यात्रा में बड़े लंबे चौड़े वादे किए गए थे, तो वो कहीं मैदान में तो उतरते नजर नहीं आ रहे। पूरे प्रदेश को पता है कि चुनाव के पहले पूरे राज्य में पूरे संत महात्माओं की यात्राएं निकाली उन्होंने। गांव गांव से पूरे राज्य में पीतल, सोना, चांदी, तांबा, धातु कलेक्ट करी और लोगों से कहा कि वो आदि गुरु शंकराचार्य का एक गगनचुंबी इमारत बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने उस समापन यात्रा में ओमकारेश्वर में कहा कि बस हम चांद, तारे और सूरज को बस यहाँ पर लाके अभी बस संजोने वाले हैं, खड़ा करने वाले हैं। लेकिन ना चांद, सूरज और तारे यहाँ पर आए और आज तक जो पैसे और जो धातु कलेक्ट की थी उसका भी कोई हिसाब इन्होंने जनता के बीच में नहीं दिया। ये महंगाई एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनता नजर आ रहा है और जिस तरह से लोगों की रसोई महंगी हुई है, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं और एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या कांग्रेस इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में सफल रही है? देखिए, मुद्दे जो आपने कहे उससे ज्यादा एक बहुत कई मुद्दे और हैं। आज मध्य प्रदेश की सीमा जहां बुरहानपुर से चालू होती है वहां से लेकर इंदौर तक की सड़कों की हालत देख लीजिए, जर्जर हालत है। गड्ढे में सड़क की सड़क में गड्ढा है नहीं पता है। रोज अनेकों सैकड़ों एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रकों टूट रहे हैं, आदमी चलना दूभर हो गया है। लोग इंदौर जाने के लिए खंडवा से उल्टे जाते हैं, महेश्वर होके वो लोग धामनोद होके जाना पड़ रहा है। तो ये देखिए तो हो क्या रहा है इस 18 साल की शिवराज की सरकार में। और शिवराज जी के बारे में तो ये कहा जाने लगा है कि आगे बका पीछे सपा, उनसे जो कुछ बोलना होता है वो बोल देते हैं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी खुद परेशान हो गई है शिवराज जी के भाषणों से, क्योंकि 22,000 से ज्यादा घोषणाएं जिन पर अमल ना होना। हमने बैतूल का उपचुनाव भी देखा था कि जिसमें उन्होंने तरह की घोषणाएं की। पूरे दूसरे चुनाव जो जैसा मुकेश भाई ने कहा कि 37 चुनाव हुए हैं, उससे पहले भी वहां बहुत घोषणाएं, उन घोषणा पे कुछ भी नहीं हुआ। तो अब इस चुनाव में क्या कर लेंगे? खंडवा कांग्रेस जीत रही है। महंगाई और यहाँ का जो विकास नहीं होना है, क्योंकि आज सब सारे के सारे लोग बीजेपी के, सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी के, सारी समितियां, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर समितियां। तो आज जनता में भयंकर आक्रोश है और कांग्रेस लोकसभा में खंडवा से जीतेगी। मुकेश भाई, मेरा अंतिम सवाल था कि अब जबकि कुछ घंटे चुनाव प्रचार में शेष बचे हैं, क्या कांग्रेस अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर कोई दावा करने की स्थिति में है? कोटि कोटि जनता का फैसला मैं अकेले कैसे सुना सकता हूँ? ना मुझ में इतना अहंकार है, ना मुझ में इतनी मूर्खता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो महंगाई है और रोजमर्रा की जनता की जो तकलीफ है, कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट है, हमने गांव गांव में जाकर देखा है, वो लोग भूले नहीं है। और जब लोग कोई चीज भूलते नहीं है तो उसके परिणाम उसके अनुसार ही आते हैं। मुझसे किसान ने कहा कि मेरे पास एक ट्रैक्टर था, केवल डीजल महंगा होने के कारण मुझे वो ट्रैक्टर बेचना पड़ा। अब आप सोचिए, खाद, बीज, डीजल, इन तमाम चीजों का कितना बुरा असर किसानों के ऊपर हुआ है। 1 हेक्टेयर जमीन की उत्पादन लागत लगभग 20,000 के आसपास जा रही है। जब 1 हेक्टेयर की उत्पादन लागत 20,000 के आसपास जाएगी तो जो उपार्जन होगा वो कैसे होगा? इन्होंने तो कहा कि हम किसानों को आय से दुगनी जो है दोगुना आत्मनिर्भर करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों को। कहाँ हो रहा है? सारे लोग परेशान हैं। और जब ये नहीं हो पाता है तो एक ये मनोवैज्ञानिक
दिमाग में विभाजन की रेखा खींचते हैं। मुझसे एक आदमी ने पूछा खंडवा में कि आप बताइए कि आप हिंदू के साथ खड़े हैं या मुसलमान के साथ खड़े हैं। तो मैंने कहा कि आप सरपंच हैं, जब आप चुनाव लड़े थे तो किस जाति के साथ अपने गांव में खड़े थे। तो उसको लगा कि उसने गलत प्रश्न पूछ दिया। तो मैंने कहा कि अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात डाली गई है कि बीजेपी हिंदू की पार्टी है और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो जरा हमें ये बता दीजिए कि 200 रुपए लीटर सरसों का तेल बिक रहा है, वो तो हिंदू और मुसलमानों दोनों को बिक रहा है। कोई हिंदुओं को 100 रुपए किलो दे रही है क्या बीजेपी? अगर ये हिंदुओं की पार्टी है तो बीजेपी को ये कांग्रेस ये हिंदुओं को दे क्या रहे हैं? नौकरी दे रहे हैं, कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, ये दे क्या रहे हैं? एक मनोवैज्ञानिक असुरक्षा पैदा करके दिमाग पर एक रेखा खींच के ये मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाते हैं। अब इनका ये हथियार मौथला पड़ गया, उतना पैना और धारदार नहीं रह गया है, वो खंडवा में हमने देख लिया। हमारे साथ थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रभारी श्री मुकेश नायक और सह प्रभारी राजकुमार पटेल। दोनों का कहना है कि इस चुनाव में जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान है, रसोई महंगी हुई है, गृहिणियां परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, ये तमाम मुद्दे यहाँ पर धरातल पर उतरते दिख रहे हैं और उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। खंडवा के गांधी भवन से कैमरा पर्सन सिराज अहमद के साथ डीजियाना न्यूज के लिए अरविंद तिवारी।